नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का 1101 रियल वाला पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा। ये हमारा कक्षा 11वीं का 1101 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला 42वां, दूसरा आपका दिया है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला संसद। उसके बाद आपका तीसरा दिया है भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो इसमें आपको लगाना होगा तीसरे वाला। ठीक है, तीसरे वाला आपका राइट आंसर आपको लगाना होगा। उसके बाद आपका चौथा दिया, चौथे में क्या पूछा आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवा मुक्त होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला 65 वर्ष में। उसके बाद आपका पांचवा दिया, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत नहीं की जा सकती। इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला 370। उसके बाद आपका छठा देख लीजिएगा, जनता सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो छठे में आपको राइट उत्तर पर लगाना होगा तीसरे वाला कार्यपालिका। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, खाली की पूर्ति करना है। जैसे कि मेरा पहला दिया है मतदान की न्यूनतम आयु खालतन वर्ष है। तो पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर 18 लिखना है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है राज्यसभा एक खालतन सदन है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर स्थायी आपको लिखना है। स्थायी आपको दूसरे खालतन का उत्तर लगाना होगा। उसके बाद आपका तीसरा दिया चुनाव आयोग की स्थापना खालतन वर्ष में की गई थी या हुई थी। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 25, यहाँ पर लिख लीजिएगा 25 जनवरी 1950 आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना होगा 25 जनवरी 1950 आपको यहाँ पर तीसरे खालतन का उत्तर लगाना होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पर खालतन देख लीजिएगा। भारत में खालतन राज्य, तो भारत में कितने राज्य, तो भारत में कितने राज्य यहाँ पर है, इसको तो लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 28, कितने लिखना है, 28 आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया प्राकृतिक समानता खालतन ही प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर पांचवें में आपको लिखना होगा प्रकृति, क्या लिखना है, प्रकृति आपको पांचवे का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, छठा आपका दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल खालतन वर्ष की आयु तक होता है। तो यहाँ पर छठे में आपको लिखना होगा, छठे में आपको क्या लिखना है, 65 वर्ष आपको लिखना है, 65 आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है भारत में अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया है 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दूसरा हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य बिल्कुल हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा है, बिल्कुल कहा है, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपको चौथा दिया है प्राकृतिक स्वतंत्रता मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है, बिल्कुल है, हमारा यहाँ पर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा दिया हमारा भारतीय संविधान में अवसरों की समानता है, ये बिल्कुल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कट गए। ठीक है, तो आपके छठे और सातवें जो हमारे खालतन पूछे जाने वाले थे ये हमारे कट गए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संसद व्यवस्था में आपको लगाना होगा यहाँ पर इंग्लैंड लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में आपको लिखना होगा यहाँ पर राष्ट्रपति। और तीसरा आपका दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 1956। और चौथा आपका दिया संविधान निर्माता, तो इसमें आपको लिखना होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद आपका पांचवा दिया अनुच्छेद 14, इसमें आपको लिखना होगा विधि के समक्ष समानता। उसके बाद आपका छठा दिया है समानुपातिक न्याय, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सभी, कौन सा लगाना है, इसमें आपको सभी पर समान से लागू यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका सातवां दिया है प्लेटो की पुस्तक, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर रिपब्लिकन। उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, पहले में क्या पूछा है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर
से प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ पर पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है यहाँ पर अच्छे से लिखिए, ठीक है। मैं आपको इनके आंसर अच्छे से बताऊंगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार। पहले में आपको क्या करना है, लोकतांत्रिक सरकार आपको लिखना है। लोकतांत्रिक सरकार आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसकी यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा। आप दूसरा दिया हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ आपको बताना होगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तीसरा आपका दिया है प्राकृतिक अधिकार क्या है, मतलब प्राकृतिक अधिकार कैसे होते हैं, ऐसे अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जिनका कोई हक नहीं होता है, मतलब दूसरों का हक नहीं होता है, उन्हें यहाँ पर प्राकृतिक यहाँ पर अधिकार कहा जाता है, ठीक है। और चौथा आपका दिया नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ है, तो कितनी विधियाँ होती है, तो आपको विधियों के नाम लिखना है। पहला हो जाएगा आपका जन्म हो जाएगा। जन्म के बाद आपको वंश लिखना है। वंश के बाद आपको क्या करना है, वंश के बाद आपको पंजीकरण करना है। क्या करना है, पंजीकरण आपको करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर देशीयकरण, देशीयकरण आपको लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना होगा यहाँ पर क्षेत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने की लगभग यहाँ पर 5 यहाँ पर विधियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, पांचवा हमारा दिया है अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द है। तो अधिकार जो हमारा शब्द होता है किस भाषा का शब्द होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर हिंदी भाषा। क्या लिखना है, हिंदी भाषा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका छठा आपका दिया है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया था। इसको तो लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, छठे में आपको क्या करना है, छठे में आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 दिसंबर 1948। आपको यहाँ पर छठे का आंसर लगाना होगा। क्या लगाना है, 10 दिसंबर 1948 आपको इसका आंसर लगाना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया जो हमारी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। इसमें क्या पूछा हमारा, कैबिनेट मिशन आयोग क्या है। तो क्वेश्चन आपका दिया है संविधान सभा के 4 आपको क्या करना है, इसमें महिला पद आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 7वां दिया है वयस्क मताधिकार क्या है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया है संक्रमणी मत प्रणाली क्या है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया 2 सदस्यनी विधानसभा वाले राज्यों के नाम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है स्थगन प्रस्ताव क्या है। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन देखेगा न्यायपालिका के आपको कोई 2 कार्य लिखना है, ठीक है। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। फिर आप परीक्षा देने के बाद यहाँ पर कमेंट करोगे हाँ सर हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो गलत लगा था इसलिए हमने नहीं पढ़ा, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। इसलिए इस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है, 10वीं के बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 11वीं के बाद 12वां, 13वां क्वेश्चन आपका दिया, 13वीं के बाद यहाँ पर 14वां, 15वां क्वेश्चन आपका दिया, 15वें के बाद यहाँ पर 16वां, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया हमारा, 18वें के बाद 19वां, 20वां, 20वें के बाद यहाँ पर 21वां, 22वां, 22वें के बाद जो हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया 23 वाला, ठीक है। तो 23 वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना। आपको जितना हमने आपको बता दिया पूरा पूरा आपको याद कर लेना है। ये हमारा सेट ए का पेपर है और आपका सेट बी पेपर भी सेम टू सेम आने वाला, मतलब आगे पीछे आपके क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जैसे कि खालतन के यहाँ पर क्वेश्चन आपके सही विकल्प में दे दिया और सही विकल्प के आपके खालतन में दे दिया और यहाँ पर सत्य सत्य में आपके क्या आगे पीछे कर दिया, ठीक है। और एक वाक्य में आपके एक वाक्य के यहाँ पर खालतन दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला सेट बी, ठीक है। तो आपको सेट ए पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं आपको इस पेपर का उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प का आंसर आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खालतन की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। और क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 4 के बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 5 का पहले का आंसर आपको दिया है, ये हमारा दूसरे का आंसर आपको दिया है, तीसरे का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, चौथे का आंसर आपको दिया है, पांचवा और छठे का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के उत्तर आपको स्वयं लगाकर याद कर लेना है।
दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।